श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 48 व्याकुलता और प्रथम दर्शन। शरीर तथा मन, इन दोनों के द्वारा जाति अभिमान का नाश, समलोष्टास्म कांचन बनने तथा समस्त जीवों में शिव ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री रामकृष्ण देव का प्रयास। इस घटना के प्रसंग में यहाँ पर एक बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है, क्योंकि यह विदित होने पर श्री रामकृष्ण देव के जीवन की आगे की घटनाओं को फिर हम सहज ही में समझ सकेंगे। हमने देखा कि अष्टपाश से मुक्त होने के लिए वे केवल मन से ही उन्हें त्याग कर निश्चिंत नहीं हो पाए थे, किंतु स्थूल रूप से भी उनका जहाँ तक त्याग हो सकता था उन्होंने किया। आगे के जीवन में अन्य विषयों में भी उनका इस प्रकार का आचरण हमें देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ, अन्य लोग जिस स्थल को अत्यंत अशुद्ध मानकर सर्वथा परित्याग करते हैं, ऐसे ही स्थल को अभिमान नष्ट करके हृदय में वास्तविक दीनता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अत्यंत प्रयत्न के साथ स्वयं अपने हाथों से साफ किया था। श्री रामकृष्ण देव ने यह सुनकर कि समलोष्टास्म कांचन बने बिना, अर्थात साधारण लोग जिस सुवर्णादि धातु तथा प्रस्तरों को बहुमूल्य मानते हैं, उनको सामान्य पत्थर की तरह तुच्छ ज्ञान किए बिना शारीरिक भोग तथा सुखाकांक्षा से अपने को वियुक्त कर मानव मन ईश्वर की ओर पूर्णतया धावित नहीं होता तथा योगारूढ़ नहीं हो सकता है। कुछ मुद्राओं तथा लोष्टों को अपने हाथ में लेकर बारंबार रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया कहते हुए उन्हें गंगा जी में फेंक दिया था। समस्त जीवों में शिव ज्ञान को दृढ़ करने के निमित्त काली मंदिर में भिखारियों के भोजन के उपरांत उनके जूठे अन्न को देवता का प्रसाद मानकर उन्होंने भोजन किया तथा अपने मस्तक पर धारण किया था। तदनंतर जूठी पत्तलों को सिर पर रखकर गंगा तट पर फेंक कर उन्होंने अपने हाथ से झाड़ू द्वारा उस स्थान को साफ किया था तथा यह मानकर कि अपने नश्वर शरीर से इस प्रकार देव सेवा का यत्किंचित अवसर प्राप्त हुआ है, उन्होंने अपने को कृतार्थ समझा था। श्री रामकृष्ण देव के त्याग का क्रम। इस प्रकार की अनेक घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। सर्वत्र ही यह देखने में आता है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में प्रतिकूल विषयों को केवल मन से ही त्याग कर वे निश्चिंत नहीं होते थे, किंतु स्थूल रूप से पहले उन्हें त्याग कर अथवा शरीर तथा इंद्रियों को उनसे यथासंभव दूर रखकर उसके विपरीत आचरण करने के लिए वे उन्हीं इंद्रियों को बलपूर्वक नियुक्त करते थे। यह देखने में आता है कि इस प्रकार के आचरण द्वारा उनके मानसिक पूर्व संस्कार एक साथ नष्ट हो जाते थे तथा उनका मन इतनी दृढ़ता के साथ उनके विपरीत संस्कारों को धारण करता था कि आगे चलकर कभी भी दूसरे भावों का आश्रय लेकर वह कोई कार्य नहीं कर पाता था। इस प्रकार पहले मन के द्वारा कोई नवीन भाव ग्रहण किए जाने पर जब तक शरीर तथा इंद्रियादि की सहायता से किंचित मात्र भी वह कार्य अनुष्ठित नहीं होता था, तब तक उस विषय में यथार्थ धारणा का उदय हुआ है तथा उसके विपरीत भाव का परित्याग हो चुका है, इस बात को वे कभी स्वीकार नहीं करते थे। मनकल्पित साधन मार्ग कहकर उक्त क्रम के संबंध में आपत्ति तथा उसकी मीमांसा। पूर्व संस्कारों को त्यागने में नितांत विमुख हो हम यह सोचते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के लिए इस प्रकार का आचरण करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं थी। उनके उस तरह के आचरणों की आलोचना में प्रवृत्त हो किसी ने यहाँ तक कह डाला है, अपवित्र कुत्सित
स्थलों को परिष्कृत करना, रुपया मिट्टी है, मिट्टी रुपया है, यह कहकर मिट्टी के साथ मुद्राओं को गंगा जी में फेंक देना आदि घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनका अपना मनकल्पित साधन मार्ग है। किंतु इस प्रकार अदृष्टपूर्व उपायों का अवलंबन कर उन्होंने अपने मन के ऊपर जो कर्तृत्व स्थापित किया था वह उससे कहीं सरल उपायों द्वारा अत्यंत शीघ्रता के साथ किया जा सकता था। इसके उत्तर में हमें यही कहना पड़ता है कि ठीक है, किंतु उक्त प्रकार बाह्य आचरणों के बिना केवल मन से विषय त्याग करने का तुम्हारे तथाकथित सरल उपाय का अवलंबन कर अब तक कितने व्यक्ति पूर्णतया रूप रसादी विषयों से विमुख हो अपने 16 आने मन को ईश्वर को अर्पण करने में समर्थ हुए हैं। ऐसा होना कभी संभव नहीं है। मन किसी चिंता में निमग्न हो एक ओर चलेगा तथा शरीर उस चिंता या भाव के विरुद्ध कार्यों का अनुष्ठान कर दूसरी ओर जाएगा। इस प्रकार से किसी भी महान कार्य में सिद्धि लाभ नहीं हो सकता। ईश्वर लाभ तो बहुत दूर की बात है, किंतु रूप रसादी भोग लोलुप मानव इस बात को समझ नहीं पाता है। किसी भी विषय का त्याग करना उचित है, यह अनुभव करने के पश्चात भी पूर्व संस्कारों के वशीभूत होकर वह अपने शरीर तथा इंद्रियों द्वारा उसे त्यागना नहीं चाहता और सोचता रहता है कि शरीर चाहे जिस कार्य में संलग्न क्यों न रहे, मन के द्वारा तो मैं और कुछ सोच रहा हूँ। योग तथा भोग इन दोनों को एक साथ अपनाने की भावना से इस प्रकार वह अपने स्वयं को धोखा देता है। किंतु प्रकाश तथा अंधकार की भांति योग एवं भोग ये दोनों पदार्थ एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। काम कांचनमय संसार तथा ईश्वर की सेवा एक साथ एक ही समय में संपन्न की जा सके, आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के सहज मार्ग का आविष्कार आज तक कोई नहीं कर पाया है। इसीलिए शास्त्र हमसे बारंबार यही कहते हैं कि जिसे त्यागना है संपूर्ण रूप से उसका परित्याग करना पड़ेगा, और जिसे ग्रहण करना है उसे भी उसी प्रकार संपूर्ण रूप से ग्रहण करना होगा। तभी साधक ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी हो सकेगा। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि मानसिक भावोद्दीपक, शारीरिक चिन्ह तथा अनुष्ठान रहित तपस्या की सहायता से यानी तपसो वाप्यलिंगात मानव कभी आत्म साक्षात करने में समर्थ नहीं होता। युक्ति भी यह बतलाती है कि स्थूल से सूक्ष्म तथा सूक्ष्म से कारण की ओर मानव मन क्रमशः जाता रहता है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय।